हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है फूड किचन लैब में। और आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा पाउडर जिसकी हेल्प से हम कभी भी मन चाहे अपना पसंदीदा खाना या नाश्ता जैसे भी आप इसको खाना चाहें हम बना सकते हैं। तो चलिए वो पाउडर बना लेते हैं। तो उसके लिए हमको एक कढ़ाई, और उसमें हम लोग डालेंगे ये 1.5 कप चावल। ये नॉर्मल चावल है जो हम लोग घर में रेगुलर यूज़ करते हैं। तो 1.5 कप यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है। इसको बस हमको धीमी आंच में 1 मिनट भूनना है। वैसे अगर आपके घर में धूप अच्छी आती है तो इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 1.5 घंटा इसको थोड़ा सा धूप में सुखा दीजिए। हमको बस इसमें जो नमी होती है उसको हमको दूर करना है। तो 1 मिनट हो गए हैं। अब हम लोग गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और चावल को एक बर्तन में निकाल लेते हैं जिससे कि वो पूरी तरीके से ठंडा हो जाए। और अब सेम उसी पैन में हमको दालें भूननी है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे उड़द दाल, और उड़द दाल के साथ हमने लिए है यहाँ पे करीब 2 चम्मच चना दाल, और 2 चम्मच लिया है हमने अरहर दाल, या इसको तुअर दाल भी बोलते हैं। और इसके साथ लिए है हमने थोड़ा सा मेथी, और हमने लिया है यहाँ पे लगभग आधा कप पोहा। जो चीज़ जब हम लोग इडली या डोसे का बैटर बनाते हैं तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज़ करते हैं वही सेम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे पाउडर बना के तैयार करेंगे। तो इसको हम लोग ने 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं, बस नमी इसकी चली जाए उतना ही हमको इसको कढ़ाई में भूनना है। और अगर धूप तेज़ है तो वहाँ पे आप इसको गर्म कर सकते हैं। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं एक बर्तन में, ताकि ये भी हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। याद रखिएगा, जब ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठंडी हो जाए तभी हम लोग इसको पीसेंगे, नहीं तो पीसने पे हल्की सी भाप बनेगी और ये हमारा हल्का सा गीला हो जाएगा। चावल है वो अब पूरी तरीके से ठंडा हो चुके हैं। अब इसको हम लोग डाल देते हैं एक मिक्सी के जार में, और इसका अब हमको एक बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना के तैयार करना है। तो चलिए अब इसका हम लोग ढक्कन लगा देते हैं और इसका एक फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने एक फाइन पाउडर बना के तैयार किया है। तो चलिए मैं आप लोग को एक बार दिखा देती हूँ कि कितना महीन हमको पाउडर चाहिए है। ये देखिए, बिल्कुल पाउडर हमारा बिल्कुल फाइन बन गया है। और अगर आपका पाउडर बिल्कुल फाइन नहीं बन रहा है तो इसको आप छन्नी से भी छान सकते हैं। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं, और अब सेम मिक्सी में जो हम लोग ने अलग से दालें और पोहा भूंज के रखा हुआ है उसको अब हम इसमें डाल देते हैं, और सेम उसी तरीके से इसका भी हम लोग एक फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, इसका भी ये पाउडर बन चुका है। तो इसको भी अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये पाउडर हमारा फाइन हुआ है कि नहीं। तो इस तरीके से छू के हम लोग चेक कर सकते हैं, पाउडर बिल्कुल फाइन हो गया है। अब इसको भी हम लोग चावल के आटे में मिक्स कर देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग ने इसमें डाल दी हैं, और इसको अब हम लोग मिक्स कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जैसे कि सूजी। तो यहाँ पे मैं करीब 2 बड़े चम्मच सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और उसके साथ हम लोग डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक। तो ये सारी चीज़ों को डाल के हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा ऑल इन वन पाउडर बनके तैयार हो गया है। इससे आप इडली, डोसा, उत्तपम, अप्पे कुछ भी बना सकते हैं। बस इसको हम लोग भर देते हैं एक एयर टाइट डिब्बे में, और इसको हम लोग आराम से 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस पाउडर से हम लोग कौन कौन से डिफरेंट डिशेस बना सकते हैं वो भी अब देख लेते हैं। तो इस पाउडर को जितना हमको यूज़ करना है उतना हम लोग लेंगे एक बाउल में। तो यहाँ पे मैं करीब 1.5 कप पाउडर यहाँ पे बाउल में ले रही हूँ, और उसके साथ हम लोग डालेंगे इसमें करीब आधा कप दही। दही ध्यान रखें कि खट्टा होना चाहिए। और उसके साथ ही हम लोग डालेंगे थोड़ा सा पानी। जिस तरह की हमको इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से हम लोग इस
में पानी डाल के एक हम लोग अच्छा सा बैटर बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए बैटर बन गया है। अब इसको हम लोग 10 से 15 मिनट रेस्ट होने के लिए रख देते हैं ताकि इसमें जो भी हम लोग ने दालें यूज़ की है वो अच्छे से फूल जाए। तो ये देखिए ये बैटर बन गया है। तो चलिए अब इससे हम लोग चीज़ें जो डिफरेंट आइटम्स है वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डोसा। डोसा के लिए हम लोग ने यहाँ पे गरम किया है एक तवा। तवा अच्छे से गर्म हो गया, पानी का छींटा मार के उसको हम लोग ने अच्छे से पोंछ दिया है। अब इस तरीके से जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल डोसा फैलाते हैं सेम उसी तरीके से इसको भी हम लोग तवे पे फैला देते हैं और थोड़ी ही देर में आपका मज़ेदार सा क्रिस्पी सा डोसा बन के तैयार हो जाएगा। और अब सेम तवे में हम लोग थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देते हैं। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं एक मज़ेदार सा ऑनियन उत्तपम। तो इसमें हम लोग वही बैटर को डाल देते हैं और थोड़ा सा इसको फैला देते हैं और इसके ऊपर अब हम लोग डालेंगे अपने पसंदीदा कोई भी सब्जियां। तो यहाँ पे मैं तो सिर्फ अभी प्याज और टमाटर डाल रही हूँ, आप इसमें कैप्सिकम वगैरह भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसमें डाल देते हैं और अब इसको हम लोग ढक देते हैं और ढक के उत्तपम को हम लोग एक तरफ से सेक लेते हैं और बीच में इसको हम लोग चेक कर लेंगे। चलिए अब ढक्कन हटा के हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। ये अब एक तरफ से सिक चुका है तो ऊपर हम लोग थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देते हैं और इसको अब पलट के हम लोग दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेते हैं। तो ये देखिए ये उत्तपम बन के तैयार है। इसको भी अब हम लोग अलग निकाल लेते हैं और अब हम लोग इससे बनाएंगे मज़ेदार सी इडलियाँ। तो उसके लिए थोड़ा सा बैटर मैंने अलग कर लिया है। अब इससे हम लोग इडली बनाएंगे। तो इडली बनाने के लिए जो इडली का स्टैंड है उसको हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसमें अप्लाई करेंगे ऑयल और जब हमको इडली बनाने हो तो उस समय हम लोग इस बैटर में मिलाएंगे थोड़ा सा इनो, जिससे जो इडली है वो हमारी बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगी। और इसको हम लोग कर देंगे इसमें अच्छे से मिक्स और अब इसको हम लोग डाल देते हैं जो इडली का सांचा है उसको अब हम लोग इससे फिल कर देते हैं। और इसको फिल करने के बाद हम लोग स्टैंड को अरेंज कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने पानी को बॉईल होने रख दिया था। अब उसमें हम लोग ये सांचा रख देते हैं और इसको हम लोग लगा देते हैं ढक्कन और अब हम लोग इडली को भाप में पकाएंगे। तो इसमें कम से कम आपको 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। 10 से 15 मिनट में ये इडली आपकी बन के तैयार हो जाएगी। और अब बनाते हैं हम लोग अप्पे। तो यहाँ पे ये मैंने लिया है अप्पे बनाने का बर्तन और उसमें हम लोग लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल और इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे अप्पे। तो यहाँ पे मैंने अप्पे में थोड़ा सा वेजिटेबल का भी यूज़ किया है। तो वेजिटेबल में मैंने कैप्सिकम, थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा टमाटर और हरा धनिया मैंने इसमें डाला है। आप अपने पसंद की कोई भी सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। और अब इसको हम लोग डाल देते हैं और अब इसको हम लोग ढक देते हैं और बिल्कुल धीमी आंच में अप्पे को हम लोग पकने के लिए छोड़ देते हैं। और थोड़ी देर में हम लोग चेक करेंगे कि अप्पे एक तरफ से सिके हैं कि नहीं सिके। ये देखिए एक तरफ से कितने अच्छे सिक चुके हैं। तो अब हम लोग इसको पलट देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सारे अप्पे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी हम लोग इसको इसी तरीके से सेक लेते हैं। तो देखा आपने, अब हुआ ना ब्रेकफास्ट बनाना बहुत ही आसान। तो फट से इस पाउडर को आप लोग अपने घर में बना के रख लीजिए। और ये मेरे रेसिपी आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।